तो स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में आपका स्वागत है 16 नंबर लेक्चर में। तो कल स्टूडेंट मैंने आपको इंपोर्ट मैथ के बारे में बताया था, इंपोर्ट मैथ मॉड्यूल के बारे में। आज आज आपका टॉपिक है इंपोर्ट रैंडम। तो स्टूडेंट रैंडम का मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल कभी आपने केबीसी का सॉफ्टवेयर देखा होगा या फिर कोई अदर, जैसे फर्स्ट टाइम अगर उस केबीसी के सॉफ्टवेयर को या प्रोग्राम को हम रन करते हैं तो रैंडमली वो किसी भी, जैसे फॉर एग्जांपल देयर आर 100 क्वेश्चंस आर देयर इन द डाटाबेस ऑफ केबीसी। तो फर्स्ट टाइम अब कोई यूजर उसको रन करता है तो देन फर्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके सामने डिस्प्ले होता है। फर्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए 5th नंबर क्वेश्चन फर्स्ट बन जाता है। सेकंड टाइम जब उसे आप दोबारा अगर उसे रन करते हैं प्रोग्राम को या फिर उस गेम को प्ले करते हैं तो आपका 15 नंबर का क्वेश्चन आपका फर्स्ट हो जाता है। तो रैंडमली किसी भी एक लिमिट में से कोई एक नंबर चूज करना, ठीक है ना, वो सभी इसमें आप रैंडमली यू कैन सेलेक्ट। इट मीन्स जैसे फॉर एग्जांपल जैसे बहुत सारे गेम भी होते हैं कि जैसे मैंने कोई नंबर आपका चूज किया, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोसेसर ने कोई चूज किया, उसको आप फाइंड आउट करो कि उसने क्या क्या नंबर चूज किया है। जैसे बहुत सारे इस पे ऐप भी बनती हैं, जैसे मान लो आप फर्स्ट टाइम कुछ करते हैं तो आप मतलब 99% ये है और फिर सेकंड टाइम 90% हो गए। तो रैंडमली नंबर कोई अगर चूज करना है, जैसे मैं अगर ए की वैल्यू 10 करता हूँ, प्रिंट ए करता हूँ, इस प्रोग्राम का आउटपुट ऑलवेज 10 आना है, क्योंकि ए की वैल्यू क्या है 10 है ना। बट रैंडम में ऐसा नहीं है, रैंडम में एक लिमिट दी जाती है स्टूडेंट, उस लिमिट के अंदर से इट मीन्स उस लिमिट के इट मीन्स बीच में बिटवीन कोई भी नंबर वो क्या कर सकता है, रैंडमली उठा सकता है। जैसे इसमें कुछ फंक्शंस दे दिए हुए हैं, जैसे रैंडम डॉट रैंडम फंक्शन, रैंडम डॉट रैंड रेंज फंक्शन। मैंने कल बताया था आपको स्टूडेंट कि रैंडम का यूज क्यों हुआ है, बिकॉज इस फाइल का नाम क्या है, रैंडम फाइल है, ठीक है। कल जो हमने फंक्शंस किए तो उसमें किसका यूज हो रहा था, मैथ का यूज हो रहा था, बिकॉज उसमें हमने इंपोर्ट किस फाइल को इंपोर्ट किया था, पाइथन के थ्रू। पाइथन से किस फाइल को हम इंपोर्ट करके लाए थे, पाइथन में किसको लिंक कराया था, मैथ वाली फाइल को लिंक कराया था, math.py, ठीक है। इसलिए हम क्या लिखते हैं उसमें, इंपोर्ट मैथ लिखते हैं। आज हम किस फाइल को लिंक कराएंगे, रैंडम फाइल। तो रैंडम फाइल के अंदर जितने ही मॉड्यूल्स हैं आपके सिलेबस में, इतने मॉड्यूल्स गिवन है, रैंडम, रैंड रेंज, रैंडेंट, यूनिफॉर्म, चॉइस, इसमें भी एक दो आपके एक्स्ट्रा हैं, ऐसे आपके 2 और 3 इसमें से हैं। तो मैं बट आपको पांचों के बारे में बताऊंगा वन बाई वन। जो आपके पांचों मॉड्यूल हैं उनके बारे में एक एक करके बताऊंगा। तो फर्स्ट मॉड्यूल है आपका रैंडम डॉट रैंडम फंक्शन। ये क्या करता है स्टूडेंट, 0 से लेकर 1 के बीच में कोई भी फ्लोट टाइप की वैल्यू उठा लेगा। व्हाट डू यू मीन बाई फ्लोट टाइप वैल्यू, इट मीन डेसिमल टाइप वैल्यू, 0.5, 0.7, 0.79। इट मीन 0 और 1 के बिटवीन कोई सा भी नंबर उठा लेगा, बट वो कैसा नंबर होगा, फ्लोट टाइप वैल्यू होगी। को 0 1 के बीच में तो फ्लोट टाइप वैल्यू तो आएगी ऑलरेडी, और तो कोई तो वैल्यू आ नहीं सकती है, ठीक है। तो कोई भी फ्लोट टाइप की वैल्यू को क्या कर लेगा, स्टोर कर देता है सामने वाले वेरिएबल में। तो स्टूडेंट एक बार इसका हम क्या कर लेते हैं, क्या करते हैं स्टूडेंट, प्रैक्टिकल करके देखते हैं, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिकल कोई भी प्रोग्रामिंग इम्पॉसिबल है। अब हम मॉड्यूल यूज कर रहे हैं तो वी हैव टू राइट फर्स्टली, कौन सी लाइन लिखनी पड़ेगी, कौन सा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, वी हैव टू राइट इंपोर्ट रैंडम। कि मॉड्यूल क्या होता है, मैंने कल एग्जांपल दिया था प्रीवियस टू मतलब उसमें लेक्चर में, कि कुछ कुछ चीजें आपके घर में ऐसी होती हैं जिनका आप डायरेक्टली यूज कर लेते हैं, पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका यूज वो होती तो आपकी हैं, बट आप यूज कर कैसे कर पाते हो, आफ्टर टेकिंग द परमिशन ऑफ मदर और फादर, या कोई सिस्टर बड़ी हैं या मतलब भाई बड़े हैं, उनकी परमिशन लेने के बाद कर पाते हो। जैसे कार खड़ी है आगे आप घर में, आपने आज तक नहीं चलाई कभी, ठीक है। अगर उस कार को आप चलाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहले मम्मी या पापा की परमिशन लेंगे। तो ऐसे ही होते हैं मॉड्यूल। मॉड्यूल इट इज अ पार्ट ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग, बट फर्स्टली वी हैव टू लिंक, हमें उनको लिंक करना पड़ता है पाइथन प्रोग्रामिंग के साथ विद द हेल्प ऑफ इंपोर्ट स्टेटमेंट। बट जो मैंने पहले बताया था बिल्ट इन फंक्शन, उनको लिंक करने की आवश्यकता नहीं है, वो साथ के साथ चलते हैं। जब आप कोई प्रोग्राम ओपन करते हैं ना कोई पाइथन प्रोग्रामिंग में, तो वो उनके साथ साथ चलते हैं, जैसे प्रिंट फंक्शन है, ठीक है, इनपुट फंक्शन है, ठीक है स्टूडेंट, बहुत सारे फंक्शंस हैं आपके। उन फंक्शन को यूज करने से पहले हमें इंपोर्ट या कुछ करने की आवश्यकता
नहीं होती है। जैसे है आपका इज अल्फा, इज डिजिट, बहुत सारे फंक्शंस मैंने 1 बाय 1 आपको बताए थे, ठीक है ना। तो उनको यूज करने से पहले इंपोर्ट का यूज नहीं करना पड़ता था हमें, क्योंकि वो कैसे फंक्शन थे, हमारे इनबिल्ट फंक्शन थे, ठीक है। तो साथ के साथ चल रहे थे। जैसे आप स्टूडेंट हैं, आपकी बुक है, आपकी कॉपी है, आपका पेन है, या कुछ और चीज है, उनका यूज करने से पहले आप किसी की परमिशन लेते हैं क्या? नहीं ना। तो ऐसी चीजें क्या हो गई, इनबिल्ट, पाइथन की प्रोग्रामिंग में उनको हम क्या बोलेंगे, इनबिल्ट फंक्शन बोलेंगे। बट जो चीज आपकी है, पर आपको क्या करनी पड़ेगी, उनको यूज करने से पहले परमिशन, परमिशन मतलब पाइथन प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज बोलूं तो लिंक कराना पड़ेगा उसने फाइल से। तो दैट फंक्शन इज आर मतलब नॉन एज, क्या कहलाते हैं बेटा, मॉड्यूल फंक्शन कहलाते हैं। समझ में आया नहीं आया? तो हम आज रैंडम फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले वी हैव टू राइट इंपोर्ट, क्या लिखना पड़ेगा, इंपोर्ट रैंडम। समझ में आ गया ना? अब इतना लिखने के बाद रैंडम फाइल के अंदर जितने मॉड्यूल्स होंगे, 5 आपके 2 और 3 सिलेबस में, तो 5 मॉड्यूल्स के बारे में बताऊंगा मैं यहाँ। तो 5 मॉड्यूल्स किससे लिंक हो जाएंगे, इस फाइल से लिंक हो जाएंगे पाइथन प्रोग्रामिंग के साथ, ठीक है। अगर स्टूडेंट सुनिए, अगर ये इंपोर्ट फंक्शन नहीं होता तो ये जो फाइल आप इजीली खुल जा रही है, ओपन हो जा रही है विदाउट टेकिंग टाइम, मतलब मोर टाइम, ज्यादा टाइम लिए बगैर ओपन हो जा रही है। अगर मान लीजिए इन मॉड्यूल फंक्शंस को भी हम इनबिल्ट बना देते, जिस मतलब प्रोग्रामर ने ये लैंग्वेज बनाई है, तो वो अगर इन मॉड्यूल्स को भी इनबिल्ट बना देता, तो बताओ स्टूडेंट इस प्रोग्राम को, जैसे फाइल को ओपन होने में कितना समय लगता, लगता ही लगता। बट उसने क्या किया, देखिए सुनिए, कितना देखो उसने ब्रेन यूज किया है। जितने यूजेबल आपके फंक्शन है, जिनका यूज ज्यादा यूजर करते हैं, उन फंक्शंस को क्या बना दिया उसने, इनबिल्ट बना दिया, कि इंपोर्ट लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब जो मतलब रेयर केस में यूज किए जाते हैं, कभी कभार यूज किए जाते हैं, उन फंक्शंस को क्या बना दिया उसने, मॉड्यूल्स बना दिया। भाई यूजर जब यूज करना चाहता है उसने फाइल को लिंक कर ले, अदरवाइज वो फाइल अपनी सेपरेट रहेगी, ठीक है ना। तो इट मीन्स आपको पता है कोई भी फाइल हम ओपन करते हैं, सबसे फर्स्टली वो रैम में जाके ओपन होती है। अब जितना स्पेस ऑक्यूपाई करती है रैम में, उतना स्पेस ऑक्यूपाई होगा नहीं, उतने प्रोसेसर को क्या करना पड़ेगा, अपना ब्रेन यूज करना पड़ेगा। प्रोसेसर का इट मींस प्रोसेस टाइम क्या होगा, कंज्यूम होगा। तो इसीलिए ये मॉड्यूल कॉन्सेप्ट लाया गया, किसमें, पाइथन प्रोग्रामिंग में। मैंने आपको इतना डीप बता दिया, इतना डीप है नहीं आपके सिलेबस में, पर मैंने डीप बता दिया कि इसका कॉन्सेप्ट कैसे आया, ठीक है। अब मैं सबसे फर्स्ट फंक्शन यूज करता हूं, रैंडम डॉट रैंडम फंक्शन। तो इफ वी राइट ए डॉट रैंडम डॉट रैंडम फंक्शन, तो मैंने स्टूडेंट आपको बता भी रखा है कि ये फंक्शन क्या काम करेगा, ये फंक्शन करेगा 0 से लेकर 1 के बीच में कोई भी फ्लोट टाइप वैल्यू किस में स्टोर कर देगा, ए में। अब इसको मैं रन करा के देखता हूं स्टूडेंट, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आपका ध्यान पूरी तरीके से स्क्रीन पर होना चाहिए। आउटपुट सामने देखो, क्या आउटपुट आया बताओ, 0.61। क्या आया आउटपुट, 0.61। स्टूडेंट अगर मैं इसको सेकंड टाइम रन कराता हूं तो जरूरी नहीं है यही आउटपुट आए। रैंडम का मतलब होता है 0 से लेकर 1 के बीच में कोई भी नंबर कभी भी उठा सकता है। अब मैंने इसको दोबारा किया, अब इसको मैं करता हूं रन, कितना आया स्टूडेंट आपका आउटपुट, दोबारा देखते हैं। ये ए डॉट रैंडम, इसको दोबारा लिखते हैं, कोई बात नहीं, ए इक्वल्स टू रैंडम, ठीक है, रैंडम डॉट रैंडम फंक्शन। ओके स्टूडेंट, फिर मैंने यूज किया प्रिंट ए, देखो क्या आया स्टूडेंट, 0.054। पहले में आउटपुट क्या आया था, 0.61। क्या दोनों कोडिंग में कोई अंतर है क्या बताओ, ये दोनों कोडिंग में कहीं अंतर है, बोथ आर सेम, दोनों दोनों सेम है कि नहीं। बट क्या अंतर है, रैंडम फंक्शन का काम ही यही है कि एक लिमिट के बीच में से कोई नंबर क्या करना, पिक करके लाना रैंडमली और आपके सामने डिस्प्ले कराना, सामने वाली वेरिएबल में विद द हेल्प ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर स्टोर करना। समझ में आया नहीं आया? तो रैंडम फंक्शन क्या करता है, रैंडम फंक्शन करता है 0 से लेकर 1 के बिटवीन कोई भी फ्लोट टाइप की वैल्यू क्या करेगा, सामने वाली वेरिएबल में स्टोर करा देगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि दोनों बार हमने यूज किया तो सेम आउटपुट आए, मे भी पॉसिबल डिफरेंट आउटपुट हो सकता है। आगे मैं आपको बताऊंगा, बस कोर्स में नहीं है, पर अगर आप जब स्कूल आओगे तो कैसे हर बार चेंजेबल वैल्यू आनी चाहिए वो भी आपको बताऊंगा बाद में, ठीक है। बट पहले आप इनको समझें, ठीक है। नेक्स्ट हम यूज करते हैं
रैंडम डॉट रैंड रेंज फंक्शन। इसमें अगर मैं लिखता हूं स्टूडेंट 1,6 तो 1 से लेकर 5 के बीच में कोई सी वैल्यू उठा लेगा। अगर मैं करता हूं 1,10 तो 1 से लेकर 9 तक के बिटवीन, और 1 और 9 भी इंक्लूडेड है, ठीक है, उनके बिटवीन कोई भी वैल्यू रैंडमली उठा लेगा। पहला फंक्शन क्या कर रहा था, फ्लोट में आंसर दे रहा था। ये सेकंड फंक्शन क्या करेगा, रैंडम डॉट रैंड रेंज इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है। मैंने लिखा रैंडम डॉट रैंड रेंज 1,10 या 1,101, तो 1 से लेकर 100 के बिटवीन, और ये दोनों वैल्यू भी इंक्लूडेड रहेंगी। कोई सा भी नंबर रैंडमली क्या कर लेगा, आपके सामने आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं, इसका भी यूज कर लेते हैं, रैंडम डॉट रैंड रेंज फंक्शन। इसकी देखो, अब देखो यहां से हम इसका यूज करते हैं। सबसे फर्स्टली ए डॉट हमने यूज कर लिया। मैं यहां लिखता हूं 1,11। इसका मतलब क्या है, 1 से लेकर 10 के बिटवीन और बोथ वैल्यूज एंड मीन फर्स्ट डिजिट, फर्स्ट लिमिट एंड लास्ट लिमिट बोथ आर इंक्लूसिव। इसमें क्या है, इंक्लूज है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि एक्सक्लूड है, इंक्लूज है। 1 और 10 के बिटवीन कोई भी नंबर रैंडमली ए के अंदर स्टोर कर देगा। अब मैं इसका करता हूं, इसे प्रिंट ए करता हूं, आउटपुट देखते हैं 5 आया। अगर मैं इसे स्टूडेंट दोबारा कभी देखता हूं, इसको लिख के देखता हूं और देखते हैं कि ये क्या नंबर सेम आने वाला है, मे बी पॉसिबल कि क्या करेगा, दूसरे नंबर को क्या कर सकता है स्टूडेंट, ए के अंदर स्टोर कर देगा। इसका लिखता हूं मैं प्रिंट ए, क्या है नेक्स्ट टाइम 6 आ गया। क्या इन दोनों कोडिंग में कोई अंतर है, बताओ स्टूडेंट, नो ना। तो वो क्या कर रहा है, रैंडम रेंज फंक्शन, इट इज यूज्ड टू फाइंड द इंटीजर टाइप वैल्यू बिटवीन 2 डिजिट्स, ठीक है ना। वहां जैसे इफ वी राइट m comma n, then it will take the randomly digit from m to n minus 1, लास्ट लिमिट शुड बी डिक्रीज बाई 1। जो लास्ट लिमिट लिखोगे वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, एक कम हो जाती है। स्टूडेंट समझ में आया नहीं आया, तो रैंडम रेंज का यूज समझ में आ गया। एक बार इसको देखो और भी आप एग्जीक्यूट करके देख लो, ठीक है। 1,6 ही कर लेते, चलो ठीक है। 1,6 किया हमने, प्रिंट ए, क्या किया, प्रिंट ए, ठीक है। प्रिंट ए करते हैं, प्रिंट ए क्या है स्टूडेंट, 1 आया नहीं है, 1 इंक्लूसिव है कि नहीं, ओके। मैं नेक्स्ट टाइम कर लेता हूं ए कॉमा रैंडम 1,6 प्रिंट ए, इसका कितना है स्टूडेंट, 2 आया। क्लियर हो रहा है। तो ये क्या करते हैं, रैंडम फंक्शन समझ में आ गया ना, रैंड रेंज फंक्शन। नेक्स्ट है इसके बाद रैंड इंट। रैंड इंट एंड रैंड रेंज बोथ आर सेम, बोथ आर यूज्ड टू रिटर्न द इंटीजर टाइप वैल्यू inside any variable with the help of assignment operator when we use import rand statement, okay। but देखो रैंड रेंज में आप देख रहे हैं ना, इफ वी राइट 1,6 देन इट विल रिटर्न 1 to 5 डिजिट, 1 से लेकर 5 के बिटवीन कोई भी डिजिट रिटर्न कर देगा। बट इन रैंड इंट 1 to 6 जो आप डिजिट दे रहे हैं, 1 जैसे m कॉमा n दिया, तो इसमें क्या होगा, m से लेकर n तक के बिटवीन और दोनों वैल्यू इंक्लूसिव है, कोई लिमिट दे देगा। अंतर खाली इतना ही है बस, रैंड रेंज में लास्ट लिमिट क्या हो जाती है, एक माइनस हो जाती है। बट इसमें रैंड इंट में क्या होता है, जितना आप लिख रहे हो लास्ट डिजिट स्टार्टिंग से एंड के बिटवीन, उतनी डिजिट में से कोई भी रैंडम नंबर आपके सामने डिस्प्ले करा देगा, ठीक है। बस अंतर इतना है, नहीं तो बाकी बोथ आर सेम। जैसे हम इसको कर लेते हैं, ठीक है, इसको लिख लेते हैं एक बार, ठीक है। जैसे अब देखो इसको देखते हैं, मैंने किया a इक्वल्स टू, क्या किया, 1 कॉमा यहां कर देते हैं 10, ओके। अब मैंने यहां किया प्रिंट ए, आउटपुट कितना आया बेटा, 1 आया ना स्टूडेंट, क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट रैंडम रैंड इंट 10, सेकेंड टाइम आउटपुट देखते हैं, प्रिंट ए कितना आया, 7 आया, ठीक है। तो रैंडम फंक्शन को समझ आ गया ना, रैंडम का मतलब क्या, आपने 10th पढ़ा होगा, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। रैंडमली उछाला कोई भी डाइस है या कुछ और, ठीक है, तो उस कॉइन उछाला तो क्या उसका हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो ऐसे रैंडम मतलब कुछ भी आ सकता है, बट उसे लिमिट पता है, 1 से लेकर 10, 1 से लेकर 100, कोई भी नंबर आपका जनरेट कर सकता है ऑटोमेटिक, ओके। अब स्टूडेंट मैं आपको बताता हूं कि जैसे मान लो आपने कोई भी अगर आगे इन द फ्यूचर कोई
एक फॉर एग्जांपल कोई क्विज आपने जनरेट की और 100 क्वेश्चंस आपने उसमें इट मींस लिखे किसी फाइल के इनसाइड। अगर आप रैंडम फंक्शन का यूज नहीं करते, फर्स्ट टाइम कोई यूजर आया तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, वही होगा। सेकंड टाइम अगर उसने वो अगर क्विज ओपन की तो सेकंड टाइम भी क्वेश्चन क्या होगा उसका, वही होगा जो उसने फर्स्ट टाइम में किया था। बट इफ वी यूज, क्या यूज करते हैं हम, रैंडम फंक्शन, रैंड रेंज या रैंड इन फंक्शन, देन वी कैन चेंज द सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चंस। तो आपकी जो क्विज है वो क्या हो जाएगी, और ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगी, ठीक है ना। तो वहां इसका यूज स्टूडेंट बहुत करते हैं और ये बहुत जगह यूज होता होगा। जितनी आप प्रोग्रामिंग के इनसाइड जाते जाओगे ना स्टूडेंट, उतना इसका यूज बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हम यूज करते हैं, इसका यूज आपको समझ में आ गया होगा, रैंडम यूनिफॉर्म। रैंडम यूनिफॉर्म क्या है स्टूडेंट, देखो रैंडम डॉट रैंडम 0 से लेकर 1 तक करता है ओनली, बस इसके अंदर और कोई डिजिट नहीं आती है। बट रैंडम डॉट यूनिफॉर्म क्या करेगा, जितनी आपने डिजिट दिया, जैसे m टू n दिया, m से लेकर n के बिटवीन कोई भी फ्लोट टाइप की वैल्यू आपके सामने जनरेट करा देगा, फ्लोट टाइप की वैल्यू। देखो रैंड रेंज, रैंड इंट का काम क्या है, कोई भी इंटीजर टाइप वैल्यू जनरेट कराना। बट रैंडम डॉट रैंडम एंड रैंडम डॉट यूनिफॉर्म फंक्शन का काम क्या है, कोई भी फ्लोट टाइप वैल्यू आपकी क्या करना, जनरेट कराना, ठीक है। रैंडम डॉट रैंडम तो फिक्स रहता है, 0 से लेकर 1 तक ही होगा बस, और कुछ हो ही नहीं सकता। बट रैंडम डॉट यूनिफॉर्म में वी कैन चेंज द स्टार्टिंग लिमिट एंड लास्ट लिमिट ऑल्सो, ठीक है। तो हाउ वी यूज, इट इज सो इजी। हम इसका यूज कर लेते हैं स्टूडेंट एक बार, ठीक है। तो सबसे फर्स्टली पाइथन ठीक, पाइथन प्रोग्रामिंग का यूज किया। सबसे फर्स्टली हमें क्या लिखना पड़ेगा स्टूडेंट, इंपोर्ट, क्या लिखना बताओ, रैंडम, बिकॉज वी हैव टू फर्स्टली लिंक विद रैंडम डॉट py फाइल। अगर इन मॉड्यूल्स को आप यूज करना चाहते हैं तो फर्स्टली हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी पाइथन प्रोग्रामिंग की इस फाइल को इंटरलिंक करना पड़ेगा। किससे, किससे इंटरलिंक करना पड़ेगा, रैंडम फाइल से लिंक करना पड़ेगा। आपकी अगर कोई पाइथन प्रोग्रामिंग सी ड्राइव में स्टोर है, स्टूडेंट मैंने एक आपको वीडियो ही भेजी थी कि अगर किसी का पीसी नहीं है या लैपटॉप नहीं है तो पाइथन प्रोग्रामिंग आपके मोबाइल पे भी रन कर सकती है। उसकी भी एक आपको वीडियो भेजी थी। अगर किसी कोई प्रॉब्लम हो तो 7500640990 पर आप कॉल कर सकते हैं मेरे पास, मैं आपको उसको बता दूंगा कि मोबाइल पे भी आप अपनी पाइथन प्रोग्रामिंग रन करा सकते हैं। जरूर नहीं है कि आपके पास पीसी हो, आपके पास लैपटॉप हो, ठीक है। आप अपने प्रोग्रामिंग रन कराओ ना, अब इट मीन मोबाइल पर, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, क्यू पाइथन करके आप ठीक है ना, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और इजीली रन कर सकते हैं। कोई कैसी प्रॉब्लम आती है तो मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इंपोर्ट रैंडम, फंक्शन नाम बताइए स्टूडेंट, ए डॉट रैंडम डॉट यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म फंक्शन 1 कॉमा मैंने लिखा 100, तो 1 और 100 के बिटवीन कोई भी फ्लोट टाइप की वैल्यू, एंड 1 एंड 100 आर इंक्लूसिव, ठीक है। कोई भी वैल्यू किसके इनसाइड स्टोर कर देगा, ए के इनसाइड स्टोर कर देगा। आया देखो 82 पॉइंट है। अगर मैं इसी फंक्शन को दोबारा यूज करता हूं स्टूडेंट, रैंडम डॉट यूनिफॉर्म, ठीक है, यूनिफॉर्म 1 कॉमा 100 देन प्रिंट ए, आंसर सेम है क्या, नो। तो रैंडम फंक्शन का काम ही यही है कि कोई भी यूनिक कोई रैंडमली कोई ना वैल्यू क्या करना, वहां से लेना। जैसे स्टूडेंट देखा होगा आपने, जैसे लूडो का गेम है, उसमें रैंडम लिमिट लगी रहती है। अगर आप रैंड इन का यूज करो 1,6, जब प्रोसेसर जब अपना कोई मूव मतलब कोई भी चाल चलता है तो उसमें से 1 और 6 में से कोई सी वैल्यू आपके सामने आ जाती है, सामने डिस्प्ले, ठीक है। तो ऐसा थोड़ी ना है कि वो हर बार 2 आ गया 3 आ गया, रैंडमली कुछ भी आ सकता है भाई। एक तो आपका गेम होता है कि 2 यूजर्स विदाउट प्रोसेसर आपके आपके गेम मतलब खेल रहे हैं। सेकंड एक होता है कि जिसमें एक होता है आपका प्रोसेसर और दूसरे होते हैं आप, तो उन उन दोनों के बीच में गेम चलता है। तो गेम में जो प्रोसेसर इट मींस अपनी मूव जो चलता है, डाइस जो भी थ्रो करता है इन एयर, तो वहां 1 से 6 तक कोई भी नंबर जनरेट होता है रैंडमली,
तो वो विद द हेल्प ऑफ रैंडम फंक्शन जनरेट होता है। बहुत सारे यूज हैं, अभी ये यूज मेरे दिमाग में अभी तुरंत आया है जो मैंने आपको बता दिया। तो ऐसे जब आप इस प्रोग्रामिंग के इनसाइड जाओगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम बनाओगे, जब आपको यूज इसके अच्छे से समझाएंगे। और लास्ट फंक्शन है फॉर टुडे, रैंडम डॉट चॉइस फंक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। ये स्टूडेंट मोस्टली आपका यूज होता है लिस्ट में या स्ट्रिंग में, दोनों बता देता हूँ। एज्यूम दैट ए इज अ लिस्ट a, 1, 3, 5, 7। मैंने लिस्ट बताई थी स्टूडेंट, क्या होती है लिस्ट बताना मुझे। लिस्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यू लाइक इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, इन तरीके का आपकी कलेक्शन होती है, ठीक है। अगर a इक्वल्स टू मैंने 1 किया तो a कैन होल्ड ओनली इंटीजर टाइप वैल्यू, a के अंदर क्या वैल्यू स्टोर है, इंटीजर टाइप वैल्यू को स्टोर है। a इक्वल टू मैंने 1.5 या 1.9 किया तो a के अंदर किस टाइप वैल्यू स्टोर है, फ्लोट टाइप वैल्यू स्टोर है। a इक्वल्स टू मैंने किया डबल कोट्स के अंदर abc लाइक, तो abc क्या, इट मीन स्ट्रिंग है, कलेक्शन ऑफ इट मीन कैरेक्टर्स। a इक्वल्स टू डबल कोट्स में abc 1 2 3 4 5 6 7 जो भी है एज यू लाइक, तो इट इज नॉन एज स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग क्या है आपकी कैरेक्टर्स, इट मीन्स इसमें अल्फाबेट्स हैं, डिजिट है, स्पेशल सिंबल्स है, विद स्पेस कॉम्बिनेशन होता है पूरा टोटल, है ना। तो आपकी क्या होती है, स्ट्रिंग होती है। तो स्ट्रिंग ए इक्वल्स टू डबल कोट्स के अंदर एबीसी, ए इक्वल्स टू डबल कोट्स के अंदर एबीसी 1 2 3 जो भी है, ठीक है, 4 5। अब ए के अंदर ए क्या हमारी ये लिस्ट है, ए जीरो की वैल्यू क्या है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था 1, ए वन की वैल्यू क्या होगी 3, ए टू की वैल्यू क्या होगी 5, ए थ्री की वैल्यू क्या होगी 7, ये मैंने आपको बताया था। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की वैल्यू का क्या है ये कलेक्शन, ठीक है। अब इफ वी राइट a इक्वल्स टू, अब a तो मैंने पहले मान लिया, तो यहाँ कुछ दूसरे वैल्यू का यूज कर लेते हैं, c इक्वल्स टू कर लेते हैं, ठीक है। रैंडम डॉट चॉइस, फंक्शन का नाम क्या था, चॉइस था ना, यहां लिख देते हैं a। अब स्टूडेंट a के अंदर जितने वेरिएबल्स है 1 3 5 7, इन वेरिएबल्स में से कोई भी नंबर रैंडमली चूज करके किस में स्टोर कर देगा, ये सी में स्टोर कर देगा, रैंडमली कोई भी नंबर। भाई लिस्ट में कितने, देयर आर 4 वेरिएबल्स आर इन लिस्ट ए के अंदर 4 वेरिएबल्स है, 4 वेरिएबल्स में से कोई भी नंबर रैंडमली क्या करेगा, पिक करेगा, कहां स्टोर कर देगा, विद द हेल्प ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर सी के अंदर स्टोर कर देगा। अब इसका आउटपुट देख लेते हैं, प्रिंट सी, क्या है स्टूडेंट 7 आ गया, ठीक है ना। अब मेरे दिमाग में एक और चीज आई कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए जो आपके लकी ड्रॉ निकलते हैं, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 10,000 उन्होंने कोई जैसे फॉर कुछ भी है लॉटरी सिस्टम या कोई सिस्टम, वहां भी मे भी पॉसिबल इसी का यूज होता होगा। मान लो 10,000 लोगों ने कोई लॉटरी मतलब इट मीन लॉटरी में अप्लाई किया, वहां रैंडम फंक्शन लगा दिया तो जनरेट हो जाएगा कोई भी नंबर ऑटोमेटिक, जो फंक्शन जिसको मतलब जनरेट कराने वाला होगा। तो यहाँ देखिए अगर मैं इसी प्रोग्राम को दोबारा रन कराऊं स्टूडेंट, तो मे बी पॉसिबल आउटपुट आपका क्या आ सकता है, डिफरेंट आ सकता है, ए 3 5 7, ठीक है, ओके। सी इक्वल्स टू रैंडम डॉट चॉइस, चॉइस हो गया, चॉइस के बाद में ए हमने क्यों लगाया, क्योंकि ए इज अ लिस्ट, किस में से निकालना है, ए में से फाइंड आउट करना है। इफ वी राइट प्रिंट सी, इस बार क्या आया 5 आया ना भाई, कोडिंग देखो सेम है दोनों, ये भी देखो कोडिंग सेम है और ये भी कोडिंग हमारी सेम है, बट आउटपुट क्या है, डिफरेंट है। तो ये हमारा क्या हो गया, चॉइस हो गया। बस लास्ट और है इसमें, स्ट्रिंग में कैसे लगा सकते हैं हम, एज्यूम दैट a इक्वल्स टू ए बी सी 1 2 3 4 या 5 जो भी है ना, इट इज नॉन एज स्ट्रिंग। ये क्या है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, इट मींस लाइक स्पेशल सिंबल्स मैंने बताया था आपको, और स्मॉल अल्फाबेट, कैपिटल अल्फाबेट, लोअर केस या अपर केस, है ना, डिजिट, स्पेस, सबका कलेक्शन होता है। अब मैंने किया इसमें c इक्वल्स टू रैंडम डॉट चॉइस ए, कोई भी अल्फाबेट सी के अंदर स्टोर हो जाएगा ऑटोमेटिक, ए बी सी 1 2 3 4 5, इसमें कोई सा भी नंबर, कोई सा भी एक कैरेक्टर हमारे किसके अंदर स्टोर हो जाएगा, सी के अंदर। अब मैं इसको प्रिंट करता हूं, ठीक है, प्रिंट सी, क्या है स्टूडेंट, ए आया। आप स्ट्रिंग पे भी अप्लाई कर सकते हो चॉइस वाले को,
तो चॉइस कैन अप्लाई ऑन लिस्ट और स्ट्रिंग। ठीक है, अगर इसी में प्रोग्राम को स्टूडेंट दोबारा लिखता हूं, इन कोडिंग्स को मैं क्या करता हूं, दोबारा राइट करता हूं, सेम कोडिंग। जैसे फॉर एग्जांपल 1 by 1, ठीक है, ये लिखा c इक्वल्स टू सेकेंड, ओके, देन राइट प्रिंट c, क्या आउटपुट आया स्टूडेंट, 2 आया। ओके, ठीक है स्टूडेंट, अब आज के लिए इतना ही है, पर अब आपका थर्ड टाइप का जो फंक्शन बचता है वो है यूजर डिफाइंड फंक्शन, जिसे यूजर खुद बनाता है। और ये कोई भी प्रोग्रामिंग, अब जो नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा स्टूडेंट, कोई भी प्रोग्रामिंग, जैसे मैं कहता हूँ HTML हमारी कैसी प्रोग्रामिंग है, फिक्स्ड टाइप प्रोग्रामिंग है, बिकॉज इसके टैग्स जो बना दिए गए उन्हीं का हम लोग यूज करते रहते हैं। प्री डिफाइंड टैग है इसके अंदर, आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, HTML is also known as fixed type programming, but C++, Java, Python, NetBeans, ये सभी प्रोग्रामिंग फिक्स्ड टाइप नहीं है। क्यों नहीं है, इसके पीछे क्या रीजन है, यूजर डिफाइंड फंक्शन। इनमें यूजर डिफाइंड फंक्शन, जो यूजर डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, किसी प्रोग्रामिंग को एक्सटेंड कर देते हैं। एक्सटेंड मतलब, एक्सपेंड मतलब कि उस प्रोग्रामिंग के अंदर जितने फंक्शंस हैं, एज्यूम दैट इफ एनी प्रोग्रामिंग हैज 100 to 200 फंक्शंस, क्या वो लिमिटेड है, नो ना। तो आप अपने खुद के फंक्शन अगर बनाना चाहें, कोई प्रोग्रामिंग अगर ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है कि यूजर कैन क्रिएट योर ऑन फंक्शन, अपने खुद के फंक्शन बना सकता है, तो वो प्रोग्रामिंग हमारी क्या होती है बेटा, हमारी होती है एक्सटेंसिबल प्रोग्रामिंग। ठीक है ना, तो वो अभी नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा मैं आपको कि हाउ वी क्रिएट योर ऑन फंक्शन। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कराया था कि पाइथन के फंक्शन 3 टाइप्स के होते हैं, इनबिल्ट, मॉड्यूल एंड थर्ड वन इज यूजर डिफाइंड। तो कल हम स्टूडेंट बात करेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शंस के बारे में। तो स्टूडेंट फिर मैं आपको कहना चाहूँगा, प्रीवियस लेक्चर देखें और अपने नोट्स बनाएं, कोई प्रॉब्लम आए तो कांटेक्ट करें या कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और घर पर रहें, सुरक्षित रहें और सभी का ख्याल रखें। थैंक यू।